यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जब भी हम किसी भी बुक या सोर्स का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में लक्ष्मीकांत आता है। कम से कम पिछले 8 से 9 एकेडमिक ईयर्स में लक्ष्मीकांत एक सोल सोर्स बन के उभरा है पॉलिटी का। और जब भी कोई नया एस्पिरेंट तैयारी शुरू करता है तो हमेशा वो सबसे पहली जो किताब खरीदता है, पीडीएफ डाउनलोड करता है, वो लक्ष्मीकांत की ही होती है। क्वेश्चन उठता है कि 2023 का जो यूपीएससी का पेपर आया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही, उसमें हमारे को देखा कि यूपीएससी किस हद तक पॉलिटी को अनप्रिडिक्टेबल बना सकता है। और इवन ये यूपीएससी ने जो सिग्नल्स देने शुरू करे थे हमारे को 2021 के बाद से ही शुरू कर दिए थे। ऐसे में 2024, 25 और 26 के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या लक्ष्मीकांत एकमात्र सोर्स बन के उभरेगा, या फिर हमारे को कुछ और भी इंडियन पॉलिटी में रेफर करना चाहिए, सो दैट हम अक्रॉस द लाइन खड़े और हमारा सिलेक्शन हो, मेरिट लिस्ट में नाम आए। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिवर्स साइकोलॉजी अपनाते हैं। हम जब भी तैयारी की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी बात उल्टे तरीके से करेंगे। आप सबका, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है सिलेक्शन। अभी इंटरव्यू को अगर थोड़ी देर के लिए साइड रखें हम, क्योंकि उसका पैटर्न काफी अलग होता है। सिलेक्शन के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही क्लियर करने हैं। प्रीलिम्स आपको कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, लेकिन मेंस में आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे, आपकी रैंक उतनी ही बेहतर होती रहेगी। अगर हम प्रीलिम्स में देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं कि रूल ऑफ लॉ एग्जैक्टली नेचुरल जस्टिस से कैसे लिंक्ड है, लिबर्टी और लॉज आपस में कैसे लिंक्ड है, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या लिंकेजेस हैं, या फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से कि अगर राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया जाए तो उन्होंने जितने भी एक्शंस लिए हैं, क्या वो वैलिड होंगे या नहीं होंगे। अगर हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, तो क्या पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा सकता है या नहीं जा सकता। इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में से एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। ऑल्सो 2021 के बाद से यूपीएससी का बहुत ज्यादा जो फोकस गया है वो एक्ट्स और लॉस के ऊपर गया है। अगर आप 95, 2000, 2005, 2010 के क्वेश्चंस देखोगे, आपको एक्ट्स और लॉस के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। हार्डली 4-5 साल में एक क्वेश्चन दिखेगा। लेकिन 2021, 22 और 23 में आपको हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो एक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। चाहे वो एविडेंस एक्ट हो, प्रिजनर्स एक्ट हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, आधार एक्ट हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यूपीएससी पार्लियामेंट में पास होने वाले या न्यूज़पेपर न्यूज में रहने वाले या सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स में आने वाले कानूनों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करने लगा प्रीलिम्स में भी। पहले एक ये कंसेप्शन था कि यूपीएससी एक्ट्स का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सिर्फ मुख्य परीक्षा में पूछेगा या इंटरव्यू में कभी कोई सवाल पूछ लिया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रीलिम्स में भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर कुछ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इस टाइप से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं कई बार पूछे जाते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो है वो कौन से ईयर में हुआ था, ऐसे क्वेश्चंस। और फिर आते हैं बाउंसर क्वेश्चंस, जैसे कि 2023 में कई क्वेश्चंस आए कि मध्य प्रदेश और केरला में से कौन से एरिया में एमएलएस की जो वोटिंग वेटेज होती है वो ज्यादा होती है या कम होती है, इस टाइप से। या फिर अगर हमारे को एक एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है तो उसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की क्या वैल्यू रहेगी। इंडियन प्रिजनर्स एक्ट जो है उसमें प्रोविंसेस की क्या पावर थी 1894 के अराउंड। तो इस टाइप से बाउंसर क्वेश्चंस जो बहुत आसानी से टैकल नहीं किए जा सकते। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे हम पॉलिटी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम मेंस की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जीएस पेपर 2 जहां पे पॉलिटी आता है, वहां पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस कि स्पीकर की पावर्स क्या हैं हाउस को इम्पार्शियली चलाने में, वाइस प्रेसिडेंट का चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह कैसा रोल रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, हेट स्पीच कैसे कहते हैं, और मूवीज के ऊपर क्या सेंसरशिप लगाई जाती है वो बताइए। या फिर डायरेक्ट कंपैरिजन आएगा कि इंडिया और ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे कंपेयर करिए। कुछ तो इस प्रकार से डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपने पॉलिटी ठीक तरीके से बेसिक समझ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से निकल जाएंगे। फिर आते हैं एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया कि एक कॉमन थीम है कि कानूनों के ऊपर जो या तो पार्लियामेंट ने पास करा है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में रहा है, ऐसे कानूनों के ऊपर काफी सवाल आते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले सवाल बना कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट और फार्म लॉस हमारा क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर डिस्प्ले करते हैं, एनालाइज करिए। या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहता है। या फिर
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, रिसेंटली जो कंपटीशन एक्ट पास किया गया था, उसके क्या प्रोविजंस और उसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या पावर्स दिए गए हैं। सेक्शन 66 एआईटी एक्ट 2000 के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे में जो भी कानून लॉज न्यूज में रहते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली यूपीएससी मेंस में एनालिसिस पूछता है। और फिर आते हैं कुछ करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट को लिंक करते हुए क्वेश्चन। जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस था वो ऐसा था कि उसमें करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं थी, उसमें मोस्टली पॉलिटी के स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स की बात ज्यादा हो रही थी। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली यहां पे कैटेगराइज करा है वो ऐसा है कि जिसमें करंट अफेयर्स और पॉलिटी के दोनों के कॉन्सेप्ट्स काफी यूज हो रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर 2 बार क्वेश्चन बन चुका, एक बारी फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे और एक बारी रिसेंटली बिजनेस ग्रुप्स को लेके, कि फार्मर्स जो हैं वो एक प्रेशर ग्रुप बन के उभरे हैं और वो किस प्रकार से भारत की लॉ मेकिंग को फार्म एरियाज में इंपैक्ट कर रहे हैं। या फिर बिजनेस ग्रुप्स जो होते हैं अलग अलग, जैसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इस तरीके से, ये कैसे भारत सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग को इंपैक्ट कर रहे हैं, एनालाइज देयर रोल एज अ प्रेशर ग्रुप। या फिर वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, रिसेंटली पिछले कुछ डिफेक्शन के केसेस में और मनी बिल के केसेस को लेके स्पीकर के रोल को एनालाइज करिए कि उनका रोल कितना महत्वपूर्ण है। इस टाइप से कुछ कॉन्सेप्ट पॉलिटी के उठाए जाएंगे, कुछ करंट अफेयर्स के उठाए जाएंगे और उनको मर्ज करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये ब्रॉड ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस है जो प्रीलिम्स और मेंस में यूपीएससी पॉलिटी से स्पेसिफिकली पूछता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारी किताब की हम डिस्कशन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, क्या ये हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है? समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेंस 2022 का सवाल है कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दे फेवर सेंट्रलाइजेशन, वेराज जो रीजनल पार्टीज होती हैं दे फेवर स्टेट ऑटोनॉमी। कि जो छोटी पार्टीज होती हैं स्टेट लेवल की, वो कहती हैं कि राज्यों को फेडरलिज्म के अंदर ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। अब आपको पॉलिटिकल पार्टीज का जो थोड़ा बहुत बेसिक होता है वो यहाँ पे रिवाइज एडिशन में मिल जाएगा। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, रिवाइज एडिशन में आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेकिन आप इसको 150 से 250 वर्ड्स में कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ इस किताब के बेसिस पे नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जांपल्स कोट करने पड़ेंगे करंट अफेयर से कि जो नेशनल पार्टीज हैं, बिना किसी पार्टी का नाम लिए, जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं वो किस प्रकार की राजनीति करती हैं और जो स्टेट लेवल की पार्टीज हैं वो किस प्रकार की राजनीति करती हैं। भले ही वो जोनल काउंसिल्स हो, इंटरस्टेट काउंसिल्स हो, जीएसटी काउंसिल हो, राज्यसभा के इलेक्शंस हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का चुनाव हो, इस टाइप के जो फेडरल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज किस तरीके से रोल प्ले करते हैं वो हमारे को लिखना होगा। और ये आपको सिर्फ करंट अफेयर से ही समझ आएगा। तो यहां पे ये किताब जो है ये थोड़ी सी इनसफिशियंट हो जाती है। लाइकवाइज मेंस 2021 का एक सवाल। अच्छा, यहां पे आप ये देखिए कि मैं ये जो मेंस 2022 का आपको सवाल दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही सवाल था जो इस किताब से सॉल्व नहीं हो रहा। ऐसे और भी बहुत सवाल थे, लेकिन अभी सारे क्वेश्चंस एनालाइज करने बैठेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक ब्रॉड ओवरव्यू दिखा रहा हूं यहाँ पे। मेंस 2021 का एक सवाल देख लीजिए कि प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल, एक्सप्लेन हाउ बिजनेस एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसी। अब इस रिवाइज्ड एडिशन में एक नया चैप्टर ऐड किया गया प्रेशर ग्रुप्स के नाम पे, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है कि प्रेशर ग्रुप की इन्होंने डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन बिजनेस एसोसिएशंस लॉ मेकिंग और पॉलिसी को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। तो आपकी डेफिनेशन जो है 20 से 30 वर्ड्स वो तो यहां से निकल जाएगा, लेकिन जो आपको बचे हुए 150 वर्ड्स लिखने हैं वो इस किताब से नहीं निकलेंगे। मेंस 2023 का सवाल देख लीजिए, एकदम लेटेस्ट। डिस्कस द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द अब्यूज ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया, रेफर टू रीसेंट डिसीजंस। उसने क्वेश्चन में डाल दिया कि आप जो है सीसीआई के, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटेस्ट डिसीजंस की यहां पे बात करना है इस क्वेश्चन में। मतलब कि जो अखबार में लेटेस्ट एग्जांपल्स आए हैं, भले ही वो गूगल अल्फाबेट को लेके हो, फेसबुक को लेके हो, इस टाइप के जो डिसीजंस हैं, या फिर जो अपना बिग बाजार को एक्वायर करने की बात हो रही थी बाय रिलायंस एंड अमेजॉन, उस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे को यहाँ पे लिखने हैं। अब ये जो एग्जांपल्स हैं बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप का, रिलायंस जियो का, अमेजॉन का, ये आपको लक्ष्मीकांत में तो नहीं मिलेगा। और यहां पे आप एक बात और समझिए कि पब्लिशर भी होशियार होता है। पब्लिशर क्या करता है कि 2023 में उसने ये एडिशन निकाला, ये एडिशन 2023 में आया, उसने क्या करा, 2022 तक के सारे पेपर्स देखे। अच्छा, ये टॉपिक आया, ये टॉपिक आया, ये टॉपिक आया, ये टॉपिक आया, अपनी किताब में ऐड कर देता हूं।
वो क्या कर रहा है, किताब को मोटा करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे एंड में नए एस्पिरेंट को प्रूव करना है कि देखो मेरी किताब पढ़ोगे तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सारे निकल रहे हैं। यूपीएससी किताब से एक कदम आगे सोच रहा है। फर्ज करिए आप 2024 से 25 की तैयारी कर रहे हो ये किताब पढ़ के, अब उसमें 24 और 25 के करंट अफेयर से लिंक करके यूपीएससी क्या पूछने वाला है वो इस किताब में नहीं मिलेगा। यहां पे पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन 24-25 में क्या ट्रेंड रहेगा वो आपको इस किताब में नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में आपको ये लगेगा कि हाँ ये किताब तो बढ़िया है, 22 तक के सारे सवाल निकल रहे हैं और क्या चाहिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये किताब बन गई। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर नए एडिशन में पुराने क्वेश्चंस को कवर करने के लिए नए चैप्टर्स ऐड करते जा रहे हैं। तो नए एस्पिरेंट को लगता है कि ये तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसमें तो हर क्वेश्चन के चैप्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं। ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कि ये जो इन्होंने 2023 में एडिशन निकाला है, 2024 में जो सवाल आएंगे यूपीएससी में वो शायद इससे ना निकले, निकल भी सकते हैं बट हाई प्रोबेबिलिटी गिवन द करंट ट्रेंड शायद ना निकले। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस किताब में सारे दिए हुए हैं, लेकिन ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स अपने को यहाँ पे चाहिए वो थोड़े से मिसिंग है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन ले लेते हैं। इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पर देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स। ठीक है। In India, prisons are governed by Prisons Act 1894, which kept the subject of prisons in control of provincial governments. अब आप ये देखिए कि यहाँ पे स्टेट लिस्ट के बारे में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है, बस ये दिया हुआ है कि ठीक है 3 लिस्ट होती हैं और स्टेट लिस्ट में अपने ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो इंडियन प्रिजन्स एक्ट 1894 है या इस टाइप के और भी सवाल जो प्रीलिम्स हो जाते हैं इसमें पूछे गए, वो आपको इस किताब से नहीं देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के बात ये बनती है कि जो हम रिवर्स साइकोलॉजी की बात कर रहे थे कि हमारे को सिलेक्शन तक पहुंचना है मेंस और प्री क्लियर करके, ये वाला जो अपना सोर्स है वो इस टाइप की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। बेसिक्स के लिए ठीक है, लेकिन कंप्लीटली ये इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठता है सर सोल्यूशन क्या है? जितने भी एनालिटिकल सवाल हैं उनको आप लक्ष्मीकांत से कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और जो करंट अफेयर्स और पॉलिटी बेस्ड लिंकेजेस क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया प्रेशर ग्रुप्स और अलग अलग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इस टाइप के करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको मंथली मैगजीन्स में नहीं मिलेंगे। देखिए एस्पिरेंट यूजुअली क्या करता है, या तो लक्ष्मीकांत पर रिलाई करता है या मंथली कंपाइलेशंस पर रिलाई करता है, अखबार नहीं पढ़ता है। मंथली कंपाइलेशंस के साथ प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि मंथली कंपाइलेशंस ऊपर ऊपर से ब्रॉड करंट अफेयर्स का कवरेज तो करते हैं कि पूरे महीने का अखबार जो है उन्होंने कंसाइज कर दिया 70-80 पेजों की बुकलेट में, लेकिन फिर जो इस टाइप के गहरे सवाल आते हैं कि एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फार्म लॉज जो हैं वो क्वाजी फेडरल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दर्शाते हैं, बताइए। या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर डिसीजंस सुनाए हैं उनको एन्यूमरेट करिए। या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की क्या बात करी गई है, या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एमएलएस की क्या बात करी गई है। ऊपर ऊपर से ब्रॉड ओवरव्यू दिया होगा, टर्म्स मेंशन होंगी, लेकिन जो आपको एसए और मेंस के लिए गहराई चाहिए वो शायद आपको एक स्टेप मिसिंग मिले। तो सवाल उठता है सर सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो हम समझ गए कि कुछ सोर्सेज हैं जो इनसफिशिएंट है, तो फिर यहां तक की जो हमारे को सड़क बनानी है, जो इधर तक का रास्ता तय करना है, उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सबसे पहले 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस की, जिसकी फोटो मैंने यहाँ पे लगा रखी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये वाली जो आपकी किताब है ना पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें अलग अलग पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स और उनके कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं कि राइट्स क्या होते हैं, लिबर्टी क्या होती है, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। इस टाइप से जो प्रीलिम्स और मेंस में यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पूछता है वो आपके इस किताब से कवर होंगे। बहुत ही पतली और बहुत अच्छी किताब है, इस किताब को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत बेहतरीन किताब है ये। 11th और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अपनी लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। भले ही आपके 100% सवाल इस किताब से ना निकल रहे हो, लेकिन फिर भी इस किताब में बेसिक्स तो दिए हुए हैं। आपको जो एज एन एस्पिरेंट अपनी इमारत तैयार करनी है उसका जो बेस बनेगा वो लक्ष्मीकांत से बनेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। किताब थोड़ी सी इनसफिशिएंट है लेकिन खराब नहीं है। बेसिक्स के लिए तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पड़ेगी। हाँ, आप अगर ये सोच लें कि मैंने तो 2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली और अब मेरा हो गया पॉलिटी, वहां पे आप गलत हैं। लक्ष्मीकांत स्किप करना इज नॉट द सोल्यूशन, वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो सवाल उठता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, उसके ऊपर की जो इमारत है वो कैसे बनाई जाए, और इस टाइप के जो सवाल आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करें? उसके लिए 2 तरीके होते हैं, या तो न्यूज़पेपर या कंपाइलेशन। न्यूज़पेपर में आपको क्या फोकस करना है
कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मेंशन हो रही हैं किसी जजमेंट में या पार्लियामेंट के सेशन में, उनको फोकस कर लिया, उनको नोट कर लिया कि पार्लियामेंट में अगर बहसबाजी हो रही है तो किस कानून के ऊपर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर लैंडमार्क जजमेंट दे रहा है, जैसे अभी रिसेंटली बिल्किस बानो के ऊपर आर्टिकल 370 के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट्स दी गई हैं, तो उसमें कौन से टर्म्स और वर्ड्स और कौन से कानूनों का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, कौन कौन से अलग अलग एक्ट्स जो हैं वो न्यूज़ में रहे हैं, कौन सा सिविल सोसाइटी प्रेशर ग्रुप आजकल न्यूज़ में है, जैसे बीच में फार्मर्स थे, फिर उसके बाद बिजनेस एसोसिएशंस आ गए, अभी रिसेंटली ट्रक ड्राइवर्स न्यूज़ में थे क्योंकि उन्होंने हड़ताल कर दी थी नए आईपीसी को लेके, भारतीय न्याय संहिता को लेके, तो वो भी न्यूज़ में थे। फिर उसके बाद कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल उठता है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली फ्रांस में जब चुनाव हुआ था, तो उसी साल यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया कि भारत और फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है बताइए। या फिर अगर यूएस में कोई ब्लैक्स के राइट्स को लेके केस आ रहा है, तो वो कहेगा कि हमारे और यूएस के फंडामेंटल राइट्स कैसे सेम और कैसे डिफरेंट है वो बताइए। यूके में अगर नया चुनाव हो रहा है, बोरिस जॉनसन हट के ऋषि सुनक आ रहे हैं, तो वो पूछ लेगा कि हम दोनों में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी में क्या डिफरेंस है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे मेंटेन किया जाता है, हमारे यहाँ बाइकैमरलिज्म कैसे ऑपरेट करता है। तो मतलब कि ये जो कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का टॉपिक है, लक्ष्मीकांत में आपको इसके बेसिक्स मिल जाएंगे। इन्होंने अभी रिसेंटली 7th एडिशन में एक चैप्टर ऐड करा कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस का, वहां पे आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स से कैसे लिंक करना है वो आपको अखबार में ही मिलेगा। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में एडिटोरियल्स आते हैं, जहां पे अलग अलग कानूनों के बारे में बात की जाती है कि अगर पार्लियामेंट में किसी कानून को अमेंड किया गया है तो उसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं। वो जो क्रिटिकल एनालिसिस है ना, तो वो आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा न एनसीईआरटी में, और कंपाइलेशन वाले भी उन एडिटोरियल्स को बहुत ज्यादा कवर नहीं करते। तो अखबार के कुछ ये फायदे हैं। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि अखबार पढ़ने में समय लगता है और नया एस्पिरेंट सीधा अखबार नहीं उठा सकता, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं। तो ऐसे में कंपाइलेशंस के ऊपर अगर आप रिलाय करते हैं तो उसमें ये होगा कि बेसिक करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो हमारे को डीप लिंकेजेस चाहिए, जो क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस करे, उनका बहुत ज्यादा कंटेंट आपको कंपाइलेशंस में नहीं मिलेगा। एटलीस्ट जो मैंने कंपाइलेशंस जितनी भी मार्केट में देखी है, ऑलमोस्ट हर मेजर इंस्टीट्यूट की मैंने कंपाइलेशन देखी हुई है, उनमें इस टाइप के जो गहरे क्वेश्चंस हैं वो कवर नहीं होते। तो अपनी कुल मिला के स्ट्रैटेजी बनती है कि जो अपने को सोर्सेज रेफर करने हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत रेफर करनी है, ये तो करना ही है, इसके बिना प्रिपरेशन अधूरी है। ऑल्सो न्यूज़पेपर करना बहुत जरूरी है, साथ में कंपाइलेशन से अगर आप उसे सप्लीमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मेरे ओपिनियन में अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो इट क्लियरली शोज कि पॉलिटी आपके लिए एक प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट है, और आप जो है पॉलिटी से थोड़ा फोबिया में हैं या डर रहे हैं या सही स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, तो मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लो। जितने भी मेरे करंट अफेयर्स और सीसैट के वीडियोस आते हैं उनका लिंक और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लेंगे। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करना अगर यहाँ तक पसंद आ रहा है। कॉमेंट करके बताओ कि आप पॉलिटी में और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो दैट मैं आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं और आपकी और प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकूं। एक प्रॉब्लम जो मेरे को सबसे ज्यादा दिखती थी सोर्सेज की, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा और क्या प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है, नीचे चैट में आप लिख सकते हैं। फिर जब हमने न्यूज़पेपर और मंथली कंपैरिजन पढ़ लिया, इसके बाद आपको करना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के करना है। प्रीलिम्स क्या करना है 1995 से 2023 तक, और मेंस क्या करने हैं 2013 से 2023 तक। अब कुछ लोग बोलते हैं कि प्रीलिम्स के जो सवाल हैं वो 2013 से ही करो, बट मैं उस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है कि यूपीएससी आजकल अपने ऑप्शंस में से नए सवाल बनाता है। 1995 से 2023 तक अगर आप स्टैटिक क्वेश्चंस करते हो, देखो उस साल के जो करंट अफेयर्स हैं 95, 96, 2000, 2005 के जो करंट अफेयर्स हैं, वो वाले क्वेश्चन आप छोड़ दो। लेकिन जो स्टैटिक क्वेश्चंस है ना उस ईयर के, वो एक बार ही देखो और उनके ऑप्शंस देखो, आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से आने वाले टाइम में सवाल बनाया जा सकता है। क्योंकि यूपीएससी पुराने क्वेश्चंस के ऑप्शंस में से ही नए सवाल आजकल बना रहा है। तो पीवाईक्यूज करना मैंडेटरी है। एनसीईआरटी पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, अपना 2 रीडिंग्स हो गई, न्यूज़पेपर साथ क्या चल रहा है, मंथली कंपाइलेशन सप्लीमेंट कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर लिए। चौथा स्टेप आता है आंसर राइटिंग। जब आप थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लो, अब जाके आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है। आंसर राइटिंग कभी भी डे 1 पे नहीं करनी, या आपने एक चैप्टर कर लिया तो ऐसा नहीं करना कि अभी एक चैप्टर हो गया तो मैं उसकी आंसर राइटिंग करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। तो ऐसे में जब आप थर्ड स्टेप पूरा कर लोगे, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग करनी है, और फिर तो अपने रिवीजन टाइम टेबल आपको बनाते ही चलना है। तो ये है होलिस्टिक स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल और सोर्सेज। जो भी आपकी और प्रॉब्लम्स है प्रिपरेशन में, नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया और बेनिफिट हुआ तो, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे।